आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले हम अध्याय 1 के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपने वो चारों वीडियो देखकर अपने नोट्स बना लिए होंगे। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर के अंतर्गत भारत में अपनाई गई शासन प्रणाली, राजनीतिक दल का अर्थ एवं भारत में राजनीतिक दलों के विकास के विषय में जानेंगे। एक दल के प्रभुत्व का दौर। स्वतंत्र भारत का जन्म जिन विषम परिस्थितियों में हुआ, उनमें पहली चुनौती के विषय में हम अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। दूसरी चुनौती जो थी वह थी भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाने पर विशेष बल दिया था। भारत के नेता लोकतंत्र में राजनीति की भूमिका को लेकर सचेत थे। वे राजनीति को समस्या नहीं बल्कि समस्या का समाधान मानते थे। जिस समय अधिकतर नव स्वतंत्र देश अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाते जा रहे थे, उस समय भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने राजनीतिक गतिविधियों का उपयोग जनहित में लागू करने हेतु लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उस समय अंतरिम सरकार देश का शासन चला रही थी, परंतु संविधान के अनुसार अब देश का शासन संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से जनता द्वारा निर्वाचित सरकार के द्वारा चलाया जाना था। वह संविधान को कार्य रूप प्रदान किया जाना था। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से देश का शासन चलाया जाना था। प्रतिनिधिमूलक शासन में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने का सर्वोत्तम मार्ग है। इसमें राजनीतिक दलों के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाया जाता है, इसलिए ही इसे अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ। राजनीतिक दल व्यक्तियों का वह संगठित समूह है जिनके राजनीतिक विचार एक जैसे होते हैं, जिनका निश्चित कार्यक्रम होता है और जो संवैधानिक साधनों के द्वारा सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित करके सभी लोगों की भलाई करना चाहते हैं। लिकोक के अनुसार राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय नागरिकों के उस कम अथवा अधिक संगठित समूह से है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। राजनीतिक दल के 3 प्रारूप होते हैं। पहला नेता, दूसरा सक्रिय कार्यकर्ता, तीसरा समर्थक। अब हम बात करते हैं भारत में राजनीतिक दलों का विकास। भारत में राजनीतिक दलों का विकास स्वतंत्रता से पूर्व ही ए ओ ह्यूम द्वारा मुंबई में 28 दिसंबर
1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना के साथ ही हुआ था। यह दल भारत का ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में माना जाता है। इसकी विशालता, संगठनात्मक ढांचा एवं गठबंधनात्मक स्वरूप के कारण पामर ने इसे छाता संगठन की संज्ञा दी है। इसके अलावा भी अन्य दलों का भारत के अंदर गठन हुआ जो इस प्रकार हैं। 1905 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के अंदर की गई। 1915 में गैर ब्राह्मणों द्वारा मद्रास में जस्टिस पार्टी का गठन किया गया। 1916 में हिंदू महासभा का गठन किया गया। 1920 में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का गठन किया गया। 1924 में भारतीय साम्यवादी दल का गठन किया गया। इनके अलावा स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद अनेक राजनीतिक दलों का गठन भारत के अंदर हुआ, जिनका वर्णन हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे।